वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे कक्षा 8 की एक कविता इतने ऊंचे उठो। कवि का नाम है द्वारका प्रसाद महेश्वरी। इस वीडियो में हम कवि का जीवन परिचय, शब्द अर्थ, प्रश्नोत्तर और संदर्भ सहित भावार्थ देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कवि का जीवन परिचय। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रोहता नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के सचिव पद पर रहते हुए इन्होंने शिक्षा का व्यापक प्रसार और शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने में अतुलनीय योगदान दिया। बाल साहित्य पर इन्होंने 26 पुस्तकें लिखीं। इन्होंने अनेक काव्य संग्रह और खंड काव्यों को भी रचा, यानी उनकी रचना की। क्रोचवध, सत्य की जीत इनके प्रमुख खंड काव्य हैं। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़िया को, वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के आदि। इन्हें बाल साहित्य भारती से सम्मानित किया गया है। पहला है संचित यानी सींचा हुआ, दूसरा वृष्टि जिसे वर्षा कहते हैं, द्वेष ईर्ष्या यानी जलन, ज्वालाओं यानी अग्नि, मलय पवन कहते हैं मलय पर्वत से आने वाली हवाओं को, तुलिका होती है कूची या ब्रश जिससे हम पेंटिंग करते हैं, नूतन नया या नवीन, जीर्ण कहते हैं खंडित या टूटा हुआ, सृजन होता है निर्माण करना, राग स्वरों का संयोजन, द्योतक होता है जानकारी देने वाला, जो इन्फॉर्मेशन देता है उसे द्योतक बोलते हैं, चिरंतन यानी सदा से चला आ रहा, प्रवाह होता है गति या बहाव, और शाश्वत होता है हमेशा रहने वाला। तो चलिए इसके बाद हम इसके एक शब्द में उत्तर दो प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, हमें दुनिया को कैसे भाव से देखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है समान भाव से। हमें दुनिया को समान भाव से देखना चाहिए, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्न 2, हमारे भीतर कैसी चाह होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है धरती को स्वर्ग बनाने की। जिस धरती को हम माँ कहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, उसको स्वर्ग बनाने की पूर्णतः कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 3, जीवन का चिंतन सत्य क्या है? तो इसका उत्तर है आगे बढ़ते रहना। प्रश्न 4, जाति धर्म रंग का भेदभाव मिटाने के लिए कैसा भाव रखना आवश्यक है? तो जैसे मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में बताया, समान भाव। अगर हमें जाति धर्म रंग का भेदभाव मिटाना है तो हमारा भाव सबके लिए एक होना चाहिए, समान होना चाहिए। प्रश्न 5, हमारे साथ प्रतिपल कौन रहते हैं? तो हमारे साथ प्रतिपल यानी हर पल सूरज, चांद, चांदनी, तारे और भी उत्तर हैं जैसे कि हवा, ये सब हमारे साथ हर वर रहते हैं, हर पल रहते हैं। प्रश्न 6, वर्तमान का रूप हम कैसे संवार सकते हैं? यानी जो हमारा आने वाला कल है और हमारा आज है, वर्तमान है, उसे हम कैसे संवार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं? तो इसका उत्तर है नए विचारों से। हम अपने जीवन में नए विचारों को लाकर अपने वर्तमान के रूप को निखार सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का नाम लिखिए। तो कविता में कवि का नाम है। कविता का भावार्थ देख लेते हैं। इतने ऊंचे उठो से लेकर मलय पवन है। तो इसका संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अविरल के पाठ इतने ऊंचे उठो कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। प्रसंग,
कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में सभी भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में समानता का भाव जगाने की बात कही है। इसका भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपने आप को आसमान के जितना ऊपर उठाना है, क्योंकि आसमान ले पूरी दुनिया एक समान रखती है। जब हम आसमान से देखते हैं तो पूरी दुनिया एक समान दिखाई पड़ती है, अर्थात दुनिया के समस्त सारे लोगों के साथ समानता का भाव रखना चाहिए। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को गरीब, किसी को अमीर नहीं समझना चाहिए, एक जैसा समझना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा इस धरती पर समान रूप से गिरती है, उसे संचित करती है यानी सींचती है, उसी प्रकार हमें भी हर किसी के साथ एक जैसा समान भाव से व्यवहार करना चाहिए। इस समाज में जाति, धर्म, वेशभूषा, काले गोरे रंग जैसी अनेक विषमताएं, ज्वालाओं से लोगों में द्वेष यानी ईर्ष्या की जो भावना है वो फैल रही है। लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वेशभूषा और काले गोरे के नाम पे जो एक दूसरे से जलन रखते हैं, उस तरह की जो भावनाएं हैं वो फैल रही हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि हमारा प्रेमपूर्ण समानता का व्यवहार इन विषमताओं से पीड़ित लोगों को, समाज को उसी प्रकार से शीतलता प्रदान करेगा जिस प्रकार से मलय पर्वत से आने वाली शीतल हवा लोगों को गर्मी से राहत देती है। जब गर्मी लगती है तो शीतल हवा हमें शांति देती है, हमें सुकून पहुंचाती है। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहार को एक समान बना लें तो इन विषमताओं से हम उभर सकते हैं। दूसरा भावार्थ है नए हाथ से लेकर सृजन है तक। इसका संदर्भ और प्रसंग पूर्वता होगा। भावार्थ पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नए समाज के निर्माण में आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर, जो हम अपनी कल्पनाएं करते हैं, जो हम सोचते हैं, उन्हें हमें आकार देना होगा, उन्हें वास्तविक जीवन में लाने की कोशिशें करनी होंगी। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कूंची से, अपने ब्रश से पेंटिंग करता है, अपने चित्रों में रंग भरता है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी कल्पनाओं को रंग देना होगा, आकार देना होगा। जिस प्रकार संगीतकार अपने नए राग को स्वरों में पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनाना होगा। इस सृजनात्मकता से, यानी जो क्रिएटिविटी होती है उसकी बात की जा रही है, से हमें आत्मसात करके अपने अंदर मौलिकता को जन्म देना होगा, जिससे कि हम दूसरों की भलाई कर सकें। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं लो अतीत से लेकर परिवर्तन है तक। इसका संदर्भ और प्रसंग भी पूर्वता होगा। भावार्थ पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर, जो भी हमारे अतीत में बुरी घटनाएं हुई हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो बात चली गई। केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी यादें या घटनाएं ही हमारे भविष्य का निर्माण में हमारे काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर खींचेंगी। इनसे हमारा विकास जो है वो उस पर रोक लगेगी, अवयुद्ध होगा, उस पर वो हमारे कार्य में, हमारे विकास में बाधा डालेगा। कवि कहते हैं कि जिस तरह परिवर्तन सदैव होता रहता है, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन हमारी प्रकृति का एक नियम है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। जब हम आगे बढ़ेंगे, अपनी कल्पनाओं को साकार करेंगे, उन्हें रूप देंगे, उनको चित्रों की तरह रंग भरेंगे और आगे बढ़कर परिवर्तन का सोचेंगे, तभी हमारे जीवन का, हमारे देश का विकास संभव है। तो ये तो हो गया कविता का भावार्थ। चलिए दीर्घ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, गगन के समान ऊंचा उठने के लिए हमें क्या करना होगा? गगन यानी आसमान। तो गगन के समान ऊंचा उठने के लिए
हमें सारी दुनिया को एक समान दृष्टि से देखना होगा। एक समान दृष्टि का अर्थ है हमें किसी के बीच भेदभाव नहीं करना है, किसी को ऊंचा नीचा गरीब अमीर नहीं समझना है, किसी को जाति धर्म से नहीं तुलना करनी है। तब जाकर हम सबको समान दृष्टि से देख पाएंगे। सारे भेदभाव द्वेष और ईर्ष्या से ऊपर उठना होगा। पुरानी परंपराओं को त्याग और नवीनता को हमें संचार में लाना होगा। जो नई सोच है उसे हमें संचार में लाना होगा, तब हम गगन की तरह ऊंचा उठ पाएंगे। प्रश्न 2, नए हाथों से हम वर्तमान का रूप कैसे संवार सकते हैं? नए हाथ का मतलब आने वाली पीढ़ी, और नए हाथों से हम वर्तमान संवारने के लिए हमें एक नए समाज का निर्माण करना होगा। और उस नए समाज का निर्माण की प्रक्रिया में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर वास्तविकता की धरातल पर लाने वाले प्रयत्न करने होंगे। तब जाकर हम अपने वर्तमान को संवार सकेंगे। प्रश्न 3, निरंतर गतिशील बने रहो। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब गतिशील हैं, परिवर्तन होता रहता है, और इंसान को भी गतिशील रहते हुए अपने कर्म को करते रहना चाहिए। प्रश्न 4, हम धरती को स्वर्ग के समान सुंदर कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए इसका उत्तर है, हम अपने लोक को त्याग कर स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना कर धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो हमें समाज के कल्याण के लिए एक सी सोच रखनी है, एक जैसी दृष्टि के भाव से सबको समान रूप से देखना है। बंधुत्व यानी सबको भाई बहन के समान समझना है। जब हम इस तरह की सोच रखेंगे तो हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा, तो मैं आपको इसका दूसरा पार्ट भी प्रोवाइड करूँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के न्यू अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।